and welcome to my channel. Today I'm going to start the book that is provided in to the students of IGNOU University. The name of the book is Psychology and Media, and I will be covering the all four blocks of this book with each unit. And today I'm going to start the first block and the first unit of this book, which starts from the introduction. So let's begin. For many of us, the first thing that comes to our mind while thinking about media might include a mental image of television news channels. While that is technically correct, in reality, media is not just confined to television. It is, in simplest terms, defined as the means through which a large audience can be reached. This includes magazine, book, radio, newspaper, and the internet along with television. इसमें ये बताया गया है कि जब भी हम मीडिया के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो तस्वीर आती है वो टेलीविज़न की आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मीडिया की कई सारी फॉर्म हैं और वो फॉर्म बुक हो सकती है, मैगज़ीन हो सकती है, रेडियो हो सकती है। यानी मीडिया टेलीविज़न तक ही सीमित नहीं है। मीडिया के और भी कई सारे फॉर्म हैं, जैसे कि बुक्स, मैगज़ीन, रेडियो, न्यूज़पेपर। और आज के ज़माने में जो सबसे बड़ी फॉर्म है मीडिया की, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो सबसे डोमिनेंट फॉर्म है मीडिया की, वो है इंटरनेट। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब ऐसे मीडिया की फॉर्म है जिनको आज डोमिनेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और कम से कम हमारे वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन जो है वो मीडिया की इस फॉर्म में इंगेज है। और इंटरनेट का जो इन्वेंशन हुआ था वो 1990 में हुआ था, और तब से लेके अब तक मीडिया जो यूज़र है मीडिया के वो 4.1 बिलियन तक बढ़ गए हैं। और इसी तरह हम लोग हैं वो हमारी निर्भरता भी बढ़ती जा रही है इंटरनेट पर, मीडिया पर। और सबसे ज़्यादा जिस पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है वो है इंटरनेट। आज हम जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ भी चीज़ सर्च करनी होती है, तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन को देखते हैं, हम अपना दिमाग यूज़ नहीं करते। और इस बुक में हमें यही बताया जाएगा कि कैसे मीडिया हमारे कॉग्निशन यानी हमारे सोचने समझने की क्षमता को और हमारे बिहेवियर को किस हद तक इन्फेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। और पहले लोगों को ये नहीं पता था कि मीडिया हमारे कॉग्निशन और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन जब से टेलीविज़न आया और उसने चिल्ड्रन पे यानी बच्चों पर प्रभाव डालना, उनको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, तब से मीडिया पर ये पढ़ाई शुरू हो गई। मीडिया साइकोलॉजिस्ट का इन्वेंशन हुआ, मतलब मीडिया साइकोलॉजिस्ट का राइज़ हुआ, और तभी से ही ये कंसेप्ट अब हमें पढ़ाया जाने लग गया, ताकि हम भी अवेयर हो सके कि किस हद तक मीडिया हमको इफ़ेक्ट कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया। जब भी आपको एग्ज़ाम में लिखना हो और कोई एक चीज़ हो तो उसकी डेफिनेशन ज़रूर लिखनी चाहिए। इससे जो एग्ज़ामिनर होते हैं उन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और उन्हें ये भी लगता है कि हम पढ़ के गए हैं स्कूल में, हम पढ़ के आए हैं और पढ़ के ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी बुक से। तो according to the Oxford Dictionary, media is defined as the main means of mass communication regarded collectively, which includes broadcasting, publishing, and internet. The term media is the plural form of medium, which is defined as the means through which something can be shared. यानी मीडिया का मतलब है एक फॉर्म, एक मीडियम, एक माध्यम जिसके द्वारा कुछ भी शेयर किया जा सके, यानी फ़ोन के द्वारा और
रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, इन हर सब चीज़ों के द्वारा, ये सब मीडिया की फॉर्म है। इनके द्वारा हम कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। हम कुछ नॉलेज, कुछ आइडियाज़, अपना अपना टैलेंट और भी बहुत कुछ हम शेयर करते हैं। तो यही मीडिया है जिसके द्वारा हम कुछ शेयर करते हैं दूसरों तक, थ्रू अ लार्ज ऑडियंस who want to who want to receive different type of knowledge, and who want to know much and more about the world. It is a known fact that humans have a desire to share knowledge in which they staunchly believe. We all do our bits of sharing our wisdom with the people around us. Some gain followers in doing so, while others might not. However, when a person has power and wants to share something in which he or she religiously believes, they find means to communicate it with all. इसका मतलब यही है कि जब किसी इंसान के पास कुछ स्किल्स होती है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, और वो उस इंसान में डिज़ायर होती है कि वो ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाए, और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, एक माध्यम की ज़रूरत होती है। मीडिया इसी तरह काम करता है। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे अंदर डिज़ायर है आपको पढ़ाने की, और मैं किस चीज़ के मीडियम से पढ़ा रही हूँ। मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब से पढ़ा रही हूँ आपको। तो वही समझाया जा रहा है इसमें भी। मीडिया हिस्ट्री, हाउ इट ऑल केम टू बी, यानी इसमें यह बताया जा रहा है कि मीडिया की जो फॉर्म्स हैं, न्यूज़पेपर से सोशल मीडिया तक, वो कैसे इवॉल्व हुई, यानी वो कैसे बढ़ती गई। तो सबसे पहले जो मीडिया की जो फर्स्ट फॉर्म थी वो थी पेपर। सबसे पहले पेपर का इन्वेंशन हुआ, लेकिन क्योंकि पेपर उस समय में हाथों से लिखे जाते थे, और हाथों से जो पढ़ने वाले लोग थे वो ज़्यादा थे और लिखने वाले कम थे, तो इसीलिए जो लिखावट थी वो सीमित ही रह गई कुछ ही लोगों तक। फिर आविष्कार हुआ प्रिंटिंग प्रेस का, जिसका आविष्कार किया था जोहानस गुटेनबर्ग ने। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जिसके द्वारा जो रीच थी बुक्स की और लिखी हुई चीज़ों की, वो और बढ़ गई लोगों तक। फिर न्यूज़पेपर का इन्वेंशन हुआ। न्यूज़पेपर के इन्वेंशन ने और भी मीडिया की जो फॉर्म है उसको बदल दिया, लेकिन स्टिल न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले लोग बहुत कम थे। जो उस टाइम में जो लिटरेसी रेट था वो कम था, और और जो न्यूज़पेपर था वो दूर लोगों तक रीच नहीं कर पा रहा था, ज़्यादा ऑडियंस तक रीच नहीं कर पा रहा था। फिर जब रेलवे का इन्वेंशन हुआ तो जो न्यूज़पेपर का एक लार्ज अमाउंट में जो रीच है वो पॉसिबल हो पाया थ्रू द टाइम। फिर 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 आविष्कार हुआ फोटोग्राफी का, और फोटोग्राफी के इन्वेंशन के बाद जो न्यूज़पेपर वो अब फ़ोटो के साथ आने लग गए। फिर 90 में फिर 90 के बाद ही ये हुआ था, 90s के बाद, जब न्यूज़पेपर फ़ोटोज़ के साथ आने शुरू हो गए। फिर इन्वेंशन हुआ टेलीग्राम का। उसके बाद इन्वेंशन हुआ टेलीग्राम का। टेलीग्राम के इन्वेंशन के बाद पीपल जो इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते थे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में शेयर कर पाते थे। फिर टेलीग्राम के बाद इन्वेंशन हुआ टेलीफ़ोन का। टेलीफ़ोन एक ऐसा इन्वेंशन था जिससे लोग इंस्टेंटली एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना पॉसिबल हो गया था लोगों के लिए। फिर इन्वेंशन हुआ रेडियो का। रेडियो एक फर्स्ट मीडियम था मीडिया का जो वायरलेस था, और रेडियो के थ्रू सॉन्ग्स और न्यूज़ और ये सब स्प्रेड किया जाता था, ऑडियंस को दिखाया जाता था, ऑडियंस सुनती थी, और यही एक ऐसा पहला मीडियम था मीडिया का जो कि वायरलेस था। फिर शुरू हुआ इन्वेंशन इंटरनेट का। इंटरनेट का इन्वेंशन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ 1960 से, जब यह देखा गया कि दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे थे, यानी दो कंप्यूटर के बीच में इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो रही थी। तो इसी को देखते हुए इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ
The the refinement of this technology continued and in 1990 वर्ल्ड वाइड वेब केम इनटू एक्शन। फिर इसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब 1990 के बाद वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन हुआ। फिर और वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंशन के बाद ही 3 साल बाद ही 600 वेबसाइट चल रही थी और उस पर कई सारे लोगों ने शुरू भी कर दिया था यूज़ करना। इट कैन नॉट बी कंपेयर टू द प्रेजेंट डे कंसिडरिंग हाउ पीपल आर ऑलवेज सराउंडेड बाय टेक्नोलॉजी एंड हाउ मच ईजियर इट हैज़ गॉटन। हाँ, वो तो समझा जा ही नहीं सकता कि अब के टाइम को पहले के टाइम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। आज हर किसी के पास फ़ोन है, हर कोई इंटरनेट चलाता है, फेसबुक चलाता है, सारे मीडिया के सारे फॉर्म्स यूज़ करता है। सबसे डोमिनेंट फॉर्म जो है वो इंटरनेट यूज़ करता है। और फिर उसके बाद जो सबसे वेल नोन इन्वेंशन है जिसको लोग अब भी यूज़ कर रहे हैं और अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, वो था गूगल का इन्वेंशन जो हुआ 1998 में। गूगल के इन्वेंशन ने चेंज कर दिया वो वे जिसमें लोग सर्फ करते थे इंटरनेट पे। और यही गूगल के इन्वेंशन के बाद से ही लोगों ने तरह तरह की चीज़ें सर्च करनी शुरू कर दी और जो नॉलेज है और उसका वाइड स्प्रेड शुरू हो गया। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मीडिया। इसमें यह बताया गया है कि मीडिया किस तरह से फंक्शन करता है और इसका महत्व क्या है। मैं आपको सिर्फ पॉइंट समझाऊंगी बुक की लैंग्वेज में, आप खुद पढ़ लेना, आपको बस समझना आना चाहिए, आप लिख खुद भी सकते हो। तो जो फर्स्ट फंक्शन है मीडिया का, वो मीडिया एक ऐसे फंक्शन की तरह काम करता है जिसमें मीडिया लोगों को यह बताता है कि हमारे आसपास हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। और अगर कुछ नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला है तो लोग प्रिकॉशन कैसे ले, यानी ये सर्विलियंस ऑफ द इन्वायरमेंट में मीडिया ऐसे फंक्शन करती है कि मीडिया अवेयरनेस और नॉलेज स्प्रेड करती है अराउंड द वर्ल्ड, ताकि लोगों को पता हो सके कि हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है और क्या हमारे साथ भी हो सकता है। अगर एक कंट्री में कोई डिज़ास्टर हुआ है तो वो डिज़ास्टर दूसरी कंट्री तक भी शिफ्ट हो सकता है। तो मीडिया से हमें जल्दी से जल्दी न्यूज़ मिल जाती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। जैसे कि अगर किसी कंट्री में बाढ़ आई है तो उसके आसपास के देशों को न्यूज़ में पता चल जाएगा कि शायद उन देशों में भी बाढ़ आ सकती है, और इस वजह से जो लोग हैं वो पहले ही प्रिकॉशन ले सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। द कोरिलेशन अब है, नेक्स्ट है द कोरिलेशन फंक्शन। इसमें मीडिया फंक्शन करती है एक ऐसे रूप में जिसमें कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है वो सिलेक्टेड होती है। हमें जो भी दिखाया जाता है और जो हमें दिखा रहा है उसके बीच एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन कहलाता है कोरिलेशन। और ये कोरिलेशन फंक्शन के रूप में काम करता है, यानी हमें जो भी न्यूज़ दिखाई जाती है वो सिलेक्टेड होती है ओवर अदर न्यूज़। हमें जो भी दिखाया जाता है वो हमारे परसेप्शन को मोल्ड करने के लिए दिखाया जाता है मीडिया में, न्यूज़ चैनल में। फॉर एग्जाम्पल, हिटलर यूज्ड मीडिया एज अ मीन्स टू स्प्रेड हिज प्रोपेगेंडा इन द वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी हिटलर ने वर्ल्ड वार सेकेंड में मीडिया को यूज़ किया था एक माध्यम की तरह जिसके द्वारा वो अपने प्रोपेगेंडा को लोगों को फैला सके और लोगों को दिखा सके अपनी काबिलियत और अपने रूल्स। और फिर है जो मीडिया है उसका जो थर्ड फंक्शन है वो है कल्चरल ट्रांसमिशन इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटल नॉर्म्स, यानी जो मीडिया है वो हमारे जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करती है, और जो हमारे कल्चर है यानी एक कंट्री का कल्चर दूसरी कंट्री के कल्चर उसमें ट्रांसमिट होता है, यानी एक कंट्री को दूसरी कंट्री के कल्चर के बारे में पता चलता है और एक कंट्री को दूसरी कंट्री के सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में पता चलता है। While the first two functions focus on how the information is shared and perceived, this function discusses how media plays a role in recreating cultural and societal norms। यानी हम इसको एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं, यानी ज़्यादातर जो कार्टून होते हैं उनमें बच्चों को ऐसे वो दिखाए जाते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स के साथ दिखाया जाता है जो आइडियलाइज किए जाते हैं हमारी सोसाइटी के द्वारा। लेकिन फ्रोज़न एक मूवी है, कार्टून मूवी है, जिसमें जो
लव वो उसका पर्सपेक्टिव अलग है। उसमें जो जो लव है वो सेंटर नहीं है रोमांस के अराउंड। उसमें ये दिखाया गया है कि जो लव है वो एक लड़का लड़की के बीच में ही नहीं हो सकता। एक लव का दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाया गया है कि लव जो है वो हमारी फैमिली के लिए भी हो सकता है। अब चौथे फंक्शन के बारे में हम सब अवेयर है कि जो मीडिया है वो फंक्शन करती है एजुकेशन और एंटरटेनमेंट की फॉर्म में भी। मीडिया के द्वारा ही हम एंटरटेन हो पाते हैं, हम कार्टून देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, और मीडिया के द्वारा ही हमें तरह तरह की चीज़ों का पता चलता है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। और यहाँ पे भी मैं मीडिया के एक फॉर्म को यूज़ करके आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये मीडिया का फंक्शन ही है। मीडिया इस रूप में भी काम करती है। दिस फंक्शन वॉज एडिड लेटर ऑन बाय राइट। दिस फंक्शन इंटेल्स इज हाउ मीडिया एजुकेट्स एंटरटेन्स पीपल बाय लेटिंग देम बी अ पार्ट ऑफ समथिंग दे नॉर्मली कुड नॉट एक्सपीरियंस और बाय प्रोवाइडिंग अदर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एग्जाम्पल, people sitting in the comforts of their homes can watch a major event live related to sport entertainment। यानी लोग कहीं कहीं किसी और कंट्री में बैठे हुए दूसरे कंट्री में जो स्पोर्ट्स गेम चल रहे हैं उनको देख सकते हैं, अपने आप को एंटरटेन कर सकती है। तो आज के यूनिट में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो टाइप्स ऑफ मीडिया से मैं अगली वीडियो में स्टार्ट करूँगी। थैंक्स, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।